मोबाइल सुन फोन हाँ जी इन्हों के कोल सीगे मैनू नहीं पता शामी नहीं ताला लाया सीगा कहंदा चाबी पता नहीं किहदे कोल शामी ताला नहीं सी लाया उस दिन कुंडी लाई सी कहंदा चाबी पता नहीं किहदे कोल हैं ताला कुटिया वा उदां ही आहो ताला नहीं सी लाया उदां कुंडी लाई सीगी आह और चल गए मुंडे मसी छदी भी कहीं
तेरी सारा नहीं मिला। बनाती 1 2 3 4 5 केड़ा नहीं खुले रहने दे। अच्छा, जो H4 की आप सिंगल कैंडल, जो सिंगल कैंडल CRT होती है ना, सिंगल कैंडल मतलब आपके पास हायर टाइम फ्रेम का पीडी रेज होता है कोई, जैसे ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है। तो सिंगल कैंडल जो CRT होती है ना, सिंगल कैंडल मतलब एक सिंगल कैंडल बनी हुई है, तो नेक्स्ट कैंडल जो है ना वो SMT के साथ आपको ट्रेड देती है। सिंगल कैंडल मतलब उधर था 3 कैंडल CRT नहीं बना रही होती, इस तरह ये 3 कैंडल CRT बनी हुई है ना, एक ये और तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सिंगल कैंडल में ये होता है कि एक ही कैंडल किसी पीडीएस के पास पहुंची होती है, तो जो सेकंड कैंडल होती है ना वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो उसमें 3 एंट्रीज होती हैं। SMT तो आपने देखनी होती है, लेकिन उसमें 3 तरह की एंट्रीज होती हैं, 3 तरह की। मतलब एक आपके पास लिक्विडिटी स्वीप के बाद
बनता है ऑर्डर ब्लॉक, आप ऑर्डर ब्लॉक से एंटर हो सकते हो। ठीक है, फिर आप इस ब्रेकर ब्लॉक से एंटर हो सकते हो। ऊपर भी ब्रेकर ब्लॉक और ये भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला, यहाँ से एंटर हो सकते हो। और तीसरी जो एंट्री होती है ना, मतलब ये तीन तरह के मॉडल होते हैं। एक ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री, दूसरी फेयर वैल्यू क्या बनेगा एंट्री कर सकते हो आप, और तीसरी ब्रेकर ब्लॉक से। जैसे यहाँ पे H1 में ट्रिपल कैंडल सीआरटी बनी है ना, ये वाली। सबसे पहले हमने मैनिपुलेशन कैंडल की एसएमटी देखनी है किसके साथ बनी हुई है, या डिस्ट्रीब्यूशन जो कैंडल कर रही होती है उसकी। अब यहाँ पे कंटिन्यूशन एसएमटी की कंटिन्यूशन, गोल्ड ने ये वाला इसलिए किया था। और सिंगल कैंडल एसएमटी, सिंगल कैंडल एसएमटी और सीआरटी यहाँ से ये वाला आई, ये बनी। फिर अगर आप बाय में देखो ना H1 में, तो बाय में इस कैंडल ने भी लो स्वीप किया और इसने भी। बाय ने ये कैंडल जो है बेरिश नीचे जो बुलिश कैंडल है उसने प्रीवियस की लिक्विडिटी स्वीप की हुई है, और इसने भी की हुई है, तो ये एसएमटी नहीं बनी। तो इसका मतलब है कि ये जो ऊपर बाय वाली कैंडल क्लोज हुई है, जो इसने सीआरटी बनाई है, सीआरटी ये वाली तीन कैंडल की होती है, एक एक्यूमुलेशन, फर्स्ट सेकंड मैनिपुलेशन, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर तीन कैंडल्स की हो, अगर सिंगल कैंडल की हो तो एक ही कैंडल किसी पीडी रेज के पास पहुंची होती है, तो नेक्स्ट कैंडल जो होती है H1 की हो सकती है, वो H4 की या M15 की, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। जिस तरह यहाँ पे सिंगल कैंडल है, जिस तरह यहाँ पे ये ट्रिपल कैंडल बनी हुई है ना सीआरटी, ये कैंडल ने लो स्वीप किया है, ये वाला, और इसने नहीं किया। ये मैनिपुलेशन कैंडल है ये वाली। मैनिपुलेशन कैंडल जो होगी, अगर तीन कैंडल वाली आप सीआरटी देखोगे ना, जो सेंटर वाली कैंडल होगी ना, वो किसी के साथ एसएमटी बना रही होगी। अब यहाँ पे इसने इसके साथ एसएमटी बनाई, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की और सिल्वर की नहीं हुई, तो ये मैनिपुलेशन कैंडल होगी आपकी, जो मैनिपुलेट करती है सेंटर वाली। और जो होती है नेक्स्ट वन, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये होती है ट्रिपल कैंडल सीआरटी। ठीक है, और ये होती है सिंगल कैंडल किसी पीटी रेस के पास पहुंची हो। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, अब ये उसी का कंटिन्यूशन थी, क्योंकि इसने भी लिक्विडिटी, अगर हम इधर से बाय करते ना सपोज, इसने भी लिक्विडिटी स्वीप की हुई है यहाँ से, इस कैंडल ने इसकी, और नीचे भी सिल्वर ने भी लिक्विडिटी स्वीप की हुई है। तो ये एक एसएमटी नहीं थी। एसएमटी तो वही होती है ना जो आपकी एक पेयर में लिक्विडिटी स्वीप करे और एक में ना करे। ठीक है, अब सेम इसी कैंडल ने नीचे नहीं की, इसने भी की हुई थी। ठीक है,
जो मैंने ऊपर ये लाइन लगाई है ना नीचे, तो ये आपकी एसएमटी नहीं थी, तो इसका मतलब है कि सेल इधर से कंटिन्यूशन थी। जैसे ही ये सीआरटी क्लोज हुई तो आपने एंट्री, जो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल होगी वो देखनी है, वो किस पीडी रेस पे जाके टैप करती है। अगर आप इधर से एंट्री बनाने की कोशिश करें ना, अगर हम इधर M1 में जाके एसएमटी फाइंड करते हैं, क्या हमें मिलती है? H1 में तो हमने सीआरटी देख ली, M1 में एसएमटी फाइंड करते हैं, क्या हमें मिलती है? अब ये एसएमटी इधर जाके बन रही है M1 में। तो वैसे भी एक कंटिन्यूशन थी, तो आपकी जो फर्स्ट मैनिपुलेशन कैंडल में आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बना है, एक एंट्री मेथड ये है। उसके बाद आपके पास एंट्री मेथड सेकंड, ये भी ब्रेकर ब्लॉक है और ये भी ब्रेकर ब्लॉक है, क्योंकि ये भी बाय बाय बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था आपका, तो ये भी ब्रेक डाउन हुआ है, ये भी आपके पास। तो उसके बाद आपका ये फेयर वैल्यू गैप, तीन एंट्री मेथड होती हैं सीआरटी के। यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, वहां पे उधर से एंट्री कर सकते हो आप। यहाँ आपका ब्रेकर ब्लॉक बना होगा, या फिर वैल्यू गैप बना होगा, और बाकी चीज़ें जो आपने वॉल्यूम से पढ़ी हैं, आप नो डिमांड से वहाँ से एंट्री कर सकते हैं। नो डिमांड आपको मिलती है CASD के रेंज में। तो भाई सेफ एसएल पता क्या होता है? अगर आपने यहीं कहीं से एंट्री पकड़ी हुई है तो आपका सेफ एसएल इसके ऊपर होगा, 30 35 40 पिप्स का यहाँ पे। हमने जो नीचे वाली M15 की देखी थी उसमें कौन थी? तो इसी तरह अपने सिंगल कैंडल, अगर ऐसा सीआरटी पे ट्रेड करनी है ना सिंगल कैंडल, तो आपके पास वन PM 9 AM 5 AM 1 AM, तो आपने, अगर आपने सिंगल कैंडल H4 की ये पे सीआरटी पे ट्रेड करनी है, तो जैसे ही कोई H4 की कैंडल किसी पीडी रेट के पास पहुंची हो, जैसे ये एक H4 का ऑर्डर ब्लॉक था ना, तो जैसे ये मार्केट H4 के ऑर्डर ब्लॉक में आई है ना, ये वाली कैंडल, ठीक है, H4 के ऑर्डर ब्लॉक में आई है, तो आप M2 M3 M1 में इसकी सिंगल एसएमटी देख के आप M2 M3 से नीचे आपने टाइम फ्रेम H4 की कैंडल पे आपने अगर ट्रेड करनी है ना, M2 M3 से नीचे आपने एसएमटी नहीं देखनी, और सॉरी CIST। अगर देखनी है तो M1 में, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक तो ये सिंपल चीज़ है कि आपने सिंगल कैंडल एसएमटी सॉरी सीआरटी पे ट्रेड किस तरह करनी है, कि जैसे ही H4 की कैंडल किसी पीडी रेस में या लिक्विडिटी स्वीप कर रही होगी, तो आपने उसी जो H4 की कैंडल होगी उसको ओपन करके M1 M2 M3 में CISD नो सप्लाई की एंट्री करनी है। ठीक है, और तीसरा सिंपल मेथड होता है ये वाला, कि तीन कैंडल एसएमटी सॉरी सीआरटी बनाती हैं H4 में भी। फर्स्ट एक्यूमुलेशन, सेकंड मैनिपुलेशन,
ठीक है, 1 AM वाली कैंडल, 9 AM, 5 AM वाली और 9 AM वाली इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे ये एक 9 AM 1 AM वाली कैंडल थी, ये 9 AM, ये 5 AM वाली और 9 AM वाली ने SMT बना के, अब जो सेंटर वाली कैंडल है ना, ठीक है, अब ये सिंगल कैंडल CRT है, ये वाली। क्यों सिंगल कैंडल CRT इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ? क्योंकि हम जो 3 कैंडल CRT देखते हैं ना, 3 कैंडल, उसमें सेंटर वाली कैंडल जो होती है ना, वो मैनिपुलेशन करती है। इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली कैंडल्स मतलब ना मैनिपुलेशन कर रही है। ठीक है, ये देखे ना, अगर इस कैंडल को हम मैनिपुलेशन कैंडल लेते तो इसका काम ही था बनता ऊपर जाना, ये H4 कैंडल का। तो ये सिंगल कैंडल SMT, ओ सॉरी, सिंगल कैंडल CRT थी। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल आपके पास परफेक्ट एग्जांपल्स थी दो। 1 AM वाली कैंडल ने एक्यूमुलेशन किया। ठीक है, नेक्स्ट H4 की जो 5 AM वाली कैंडल H4 की, उसने मैनिपुलेशन किया। और नेक्स्ट 9 AM वाली जो कैंडल स्टार्ट हुई, उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर इधर H4 की एक और CRT बनी हुई थी 5 AM वाली कैंडल ने, मतलब 3 कैंडल CRT बनी हुई थी। अब ये जो मैनिपुलेशन कैंडल है ना, इसने दोनों दफा मतलब ना SMT बनाई होगी। अगर मैनिपुलेशन कैंडल SMT बना दे तो नेक्स्ट कैंडल जो H4 की स्टार्ट होती है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो ऊपर मैन इसके हाई को नहीं ब्रेक करने जाती, अगर SMT इसने बना दी हुई है मैनिपुलेशन कैंडल ने, जैसे ये है। अब देखें कि ये H4 की कैंडल है ना, तो ये वाली मैनिपुलेशन ऊपर, ये इसका हाई स्वीप नहीं कर रही। ठीक है, और ये जो H4 की है, ये प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप कर रही है, मतलब ये SMT फॉर्म हो चुकी है, यहाँ पे क्लोजिंग होगी कैंडल की। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल जो है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब ये जो कैंडल है, ये वाली, कुत्ता ही खंग लगी है यार। अब किसी ब्रोकर में ये यहाँ पे SMT है, किसी में ये स्वीप नहीं दिखा शो कर रहा, लेकिन ये यहाँ पे ये कैंडल ना स्वीप थी ऑलमोस्ट सिल्वर में। ठीक है, और गोल्ड में ये वाली कैंडल नहीं थी स्वीप। अब यहाँ पे ये नहीं शो कर रहा ये ब्रोकर, लेकिन ये एक SMT थी यहाँ से। तो ये आपके पास दो दो कैंडल्स बन गई। ठीक है, एक एक्यूमुलेशन, सेकंड ने मैनिपुलेशन की SMT बनाई, तो थर्ड जो थी वो डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल थी। ये थी 3 कैंडल CRT किस तरह वर्क करती है। जैसे यहाँ पे बनी हुई है 3 कैंडल CRT, ये देखें। अब गोल्ड में ये वाला हाई स्वीप नहीं है, ये वाला। और सिल्वर में आप चेक करो कि ये वाला हाई, ये ऑलरेडी स्वीप हो चुका है। इसकी आप इसके साथ भी इसको CRT कंसीडर कर सकते हो। ये भी इसी कैंडल की इनसाइड क्लोजिंग हुई है मैनिपुलेशन करके, या इस कैंडल की CRT भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों की रेंज में क्लोज हुई है। मतलब फर्स्ट कैंडल एक्यूमुलेशन करे, सेकंड जो है मैनिपुलेशन और SMT बनाए CRT 3 कैंडल में,
और थर्ड कैंडल जो है वो कि मतलब मैनिपुलेशन कैंडल के पीडी रेज में टैप करे, मतलब ऑर्डर ब्लॉक में, फेयर वैल्यू गैप या ब्रेकर ब्लॉक में, ये इन तीन एंट्री कंफर्मेशन होती हैं। और जो सिंगल कैंडल सीआरटी होती है ना, वो एक ही कैंडल किसी पीडी रेस के पास पहुंची होती है तो मार्केट उसको, जैसे ये एक सिंगल कैंडल थी, ये अब किसी, ये अब देखो ना आप, ये ब्रेकर ब्लॉक में आके इसने टैप किया है, ये वाली, ठीक है। तो जैसे ये ब्रेकर ब्लॉक में टैप किया ना इसने, तो इधर से आप M1 में शिफ्ट होके या M2 M3 में दे के एंट्री कर सकते थे अपनी कंफर्मेशन के। ये सिंगल कैंडल होती है, ठीक है। जैसे ये भी एक सिंगल कैंडल थी, फर्स्ट टाइम जब ये किसी पीटी रेस में इसने टैप किया ना, तो आप इधर से भी M1 M2 में शिफ्ट होके CST SMT दे के ट्रेड कर सकते थे यहाँ से। तो ये जब क्लोजिंग होती तो ये कि एक्स्ट्रा 3 कैंडल CRT कंफर्मेशन थी आपके पास। CRT में दो तरह से लिक्विडिटी स्वीप होती है। मैनिपुलेशन कैंडल जो करती है वो या तो टोटल बॉडी से बनाती है, मतलब बॉडी से लिक्विडिटी स्वीप करती है, या विक से स्वीप करती है, जो हमने पहले भी कई दफा पढ़ा। या तो वो बॉडी लिक्विडिटी स्वीप करती है या वो विक से लिक्विडिटी स्वीप करती है। सॉरी, ये लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप, अब ये किसी और ब्रोकर में लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे SMT थी M1 में। हाँ, ये M1 में ना, यहाँ पे SMT थी ये वाली, ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं थी हुई। और ये तो इस CRT, अभी ये CRT की मैनिपुलेशन कैंडल है ना, तो आपके पास इधर एंट्री करने की, अब ये आपके पास मॉडल 1 एंट्री होती है, ऑर्डर ब्लॉक। सेकंड मॉडल जो होता है वो ब्रेकर ब्लॉक होता है। आप इसको भी ब्रेकर ब्लॉक कंसीडर कर सकते हो, ये लास्ट बुलिश कैंडल का डाउन ब्रेक हुआ है, और इसको भी ब्रेकर ब्लॉक कंसीडर कर सकते हो, ये जो पूरी दोनों कैंडल है, ठीक है। उसके बाद आपके पास थर्ड मॉडल यहाँ बन रहा है, ये FEG। तीनों मॉडल इधर पड़े हुए हैं आपके। CRT में 3 तरह से एंट्री होती है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक से, और मॉडल 1 बोलते हैं इसको। दूसरा मॉडल होता है ब्रेकर ब्लॉक, सॉरी FEG। और थर्ड मॉडल होता है ब्रेकर ब्लॉक। जैसे ये भी एक M15 की CRT थी, ये वाली। इधर M15 का फेयर वैल्यू गैप था, H1 का भी था, और ये इसने विक के साथ लिक्विडिटी स्वीप इधर यहाँ पे की थी। तो ये तो आपका सिंपल सा एक ना ICD 2022 मॉडल बना था। M5 में भी था ये, फेयर वैल्यू गैप बना था। ये तो सिंपल सी ट्रेड थी 2022 मॉडल। अब ये मैंने आपको बोला, लिक्विडिटी दो तरह से होती है, या बॉडी से या विक से। अब ये यहाँ पे टॉप पे आपके सामने जो पहले हमने सबसे पहले सिंगल कैंडल SMT देखी थी H1 की और CRT, वो टॉप पे ये बनी हुई थी, ठीक है। ये आपका मॉडल 1 था यहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद आपने एक और एंट्री मेथड पढ़ा हुआ है, जो हमने लास्ट दिन पढ़ा था, यूनिवर्सल वैल्यू गैप बने। ये एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तो ये आपका एक एक ये ब्रेकर ब्लॉक और ये ब्रेकर ब्लॉक। तो आप इधर से कहीं से भी एंट्री आपको अगर आपने टॉप से आपको ऑर्डर ब्लॉक से मिल गई है, ठीक है। अगर डाउन आई है, इन्वर्स वैल्यू गैप से ले ली है, या यहाँ से ब्रेकर से, अगर यहाँ पे ब्रेकर से आप एंट्री पकड़ी है,
91 92 से तो आपका स्टॉप लॉस फिर इधर होगा ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर। इधर आपको 40 पिप्स का स्टॉप लॉस देना पड़ना। ये जो CRT है ना, ये रोजाना बनती है M15 M13 के टाइम फ्रेम में। ये बार बार बनती है। ये आपके सामने बनी हुई है। ये सिंगल कैंडल CRT किसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसने अगेन मैनिपुलेशन किया, तो हम इसको, इस कैंडल को एक्यूमुलेशन कैंडल कंसीडर करके इसको सिंगल कैंडल CRT कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद ये आपकी इधर बनी है CRT H1 का टाइम ओपन किया हुआ मैंने। अगर भाई आपने H4 का CRT आपने देखनी है ना, तो M1 की CISD है, SMT पे नहीं जाना आपने। वहां पे H4 की टाइम अलाइनमेंट नहीं है M1। वहां पे बहुत गड़बड़ हो सकती है M1 में जाके एंट्री कन्फर्मेशन की। H4 में M2 M3 M5 में जाएंगे। 3 कैंडल है ना। अब आपके पास पीडीआर क्या पड़ा हुआ है, ये लिक्विडिटी स्वीप करके ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ये पूरी कैंडल आपके पास, एक तो ऑर्डर ब्लॉक बनाए कि ये पीडीआर आपके पास, और दूसरा ये रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ तक। तो ये एक्यूमुलेशन कैंडल, ये मैनिपुलेशन कैंडल, इसने एसएमटी बनाई। अगर ये एसएमटी ना बनाती मैनिपुलेशन कैंडल, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की जगह नीचे गिर जाती मार्केट ना, ऊपर जाने की वजह जगह। क्यों इसने जब एसएमटी बनाती है ना, तो फिर थर्ड कैंडल आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल होगी। अभी यहाँ पे आपने अपने तौर पे देखना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक बना M1 में, मॉडल 1 ये बन गया। ठीक है, एक तो ये हाई लगा हुआ है स्विंग हाई, और एक ये हाई, ये दोनों हाई ब्रेक हुए, तो ये आपका बन गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। सेकंड आपका एक मॉडल बना हुआ है यहाँ पे M1 में, ICT 2022 मॉडल, फेयर वैल्यू गैप से एंट्री। ठीक है, तो आपके जो आपने कन्फर्मेशन पढ़ ली हुई है ना, मल्टीपल कन्फर्मेशन उधर बनी होती है एंट्री करने के लिए। ये नहीं है कि एक दो ही बनी होती है, मल्टीपल जो जो आपने कन्फर्मेशन पढ़ ली है ना, उधर बनी होंगी। अब ये आपकी थी एंट्री, फर्स्ट एंट्री नहीं मिली, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे टैप हुआ, ये स्टॉप लॉस यहाँ 30 पिप्स का मिस हुई, एंट्री नहीं की आपने। दूसरा ICT 2022 मॉडल बन गया, फेयर वैल्यू गैप, और उसका जो, सॉरी, CRT का मॉडल 2 है, वो फेयर वैल्यू गैप से एंट्री, और ICT 2022 मॉडल भी फेयर वैल्यू गैप से एंट्री देता है। थर्ड एंट्री आपकी ब्रेकर ब्लॉक से, तो ये FEG के सामने ब्रेकर ब्लॉक था। तो आपकी अगर आपने यहाँ से एंट्री की है या यहाँ से की है एंट्री, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा, यहाँ से कहीं से भी एंट्री की है, क्योंकि FEG वाली कैंडल की ये लो पड़ा हुआ है, यहाँ आपका आएगा स्टॉप लॉस। तो जो लिक्विडिटी है भाई, वो दो तरह स्वीप होती है। अब ये बॉडी से लिक्विडिटी स्वीप हुई है, क्यों? कैंडल ये डाउन क्लोज हुई है, ये नीचे, इसने विक लगा के ऊपर नहीं क्लोज हुई, तो ये डाउन क्लोज हुई, इसको बोलेंगे मतलब बॉडी से या टर्टल बॉडी से भी, या बॉडी से लिक्विडिटी स्वीप हुई है ये।
और ये मार्केट फिर उसको ऑर्डर ब्लॉक बना देती है लास्ट डोंट क्लोज कैंडल का, तो ये मॉडल 1 बन जाता है एंट्री सीआरटी की। मॉडल 2 फेयर वैल्यू गैप, मॉडल 3 एफईजी, और स्ट्रक्चर शिफ्ट लिक्विडिटी स्वीप के पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, फेयर वैल्यू गैप से एंट्री मिले तो वो वाईसी 2022 मॉडल है। अभी यहाँ पे M15 में, ठीक है, M15 में ये सीआरटी बनी थी, ये जो लंदन सेशन के दरमियान यहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई थी ना, ये M15 में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इस पे मैंने एंट्री भी की थी। ये आपके पास M15 में सीआरटी बनी हुई है, ये मैनिपुलेशन कैंडल इसने एसएमटी बनाई, ठीक है। और ये सीआरटी का लो, ये जो कैंडल फर्स्ट कैंडल होती है वो सीआरटी कैंडल होती है ये। और आप इसके बाद देखो, अगर आप M15 का टाइम फ्रेम ही देखो ना, हम इसको अक्यूमुलेशन कैंडल लेंगे, ये जो मैंने बेरिश कैंडल पे मार्किंग की, और इसको ये लो एंड हाई हो गया। अब मैनिपुलेशन कैंडल कौन सी है जो लो को मैनिपुलेट कर रही है, एसएमटी बना रही है, ये ऊपर अपसाइड क्लोज हुई तो ये एक सीआरटी बन गई, ठीक है। ये भी एक ये H1 में इधर बनी हुई थी, मैं आपको M15 में दिखा रहा हूँ, यहाँ भी सीआरटी बन गई। ये भी इस कैंडल के इनसाइड क्लोजिंग हुई तो ये भी सीआरटी ही बोली जाएगी। M15 के टाइम फ्रेम में आप देखोगे आपको कितनी सीआरटी मिली है, ठीक है। ये सिंगल कैंडल सीआरटी मिली, और ये ट्रिपल कैंडल, फर्स्ट एक्यूमुलेशन, सेकंड मैनिपुलेशन, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये M15 का चार्ट ओपन है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दे रहा था कि इसमें बॉडी से लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। अभी जो सीआरटी का हाई पड़ा हुआ है ना, ये वाला है, ठीक है। ये स्वीप हुआ हाई, ये बॉडी अपसाइड क्लोज हुई ना, अपसाइड, फिर ये डाउन क्लोज हुई, इसने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, तो ये इसको बोलते हैं टोटल बॉडी से लिक्विडिटी स्वीप होना। बाकी जो इसकी एक और इनसाइड बार टीपीएस होता है ना, वो हम इसका कल पढ़ेंगे, इनसाइड बार टीपीएस, इनसाइड बार, वो ये कैंडल्स होती हैं, अगर एक कैंडल बनी हो तो वो इसको नहीं लेते इनसाइड बार टीपीएस, एक से ज्यादा हो तो वो इसको कंसिडर करते हैं। तो आपके पास ये फर्स्ट मॉडल बना था, फर्स्ट मॉडल ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री, सेकंड ये फेयर वैल्यू गैप बन गया, थर्ड ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक बन गया। तो इसका रूल यही होता है कि आप जिधर से भी एंट्री कर रहे हो ना, अगर सपोज आपने, ये आपका बन गया ब्रेकर ब्लॉक, यहाँ पे CISD होगी, ब्रेकर ब्लॉक हो गया, ये आपका FEG, CISD तो इधर हुई ना आपकी, और स्ट्रक्चर भी है आपका शिफ्ट हो गया 1 में यहाँ पे। तो आपने उसकी रिट्रेसमेंट का वेट करना है, आपने यहाँ से डायरेक्ट एंट्री नहीं पकड़ लेनी अब।
तार भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई अभी मैं कोई क्वेश्चन लेने के मूड में नहीं। ओके ओके थैंक यू। भाई आपके पास जो ना मॉडल्स बहुत है, हर मॉडल काम करता है, ये नहीं कि वो मॉडल नहीं काम करता, ये करता है वो करता है। अपने दिल को समझाने वाली बात है कि मैंने किसको लेके चलना है। आपको जगह जगह सीआरटी नजर आएंगी, जगह जगह आईसी 2022 मॉडल बना नजर आएगा, जगह जगह आपको वॉल्यूम ब्रेकआउट नजर आएगा, हर जगह आपको। ये आप देखो, आपके पास M15 का चार्ट ओपन है ना, ये M15 में सीआरटी बनी हुई है एक, ठीक है। ये यहाँ पे बनी हुई सीआरटी, यहाँ पे बनी हुई है, ये यहाँ पे बनी हुई है, एक सेल की बनी हुई है, एक बाय की बनी हुई है, यहाँ पे बनी हुई है ये वाली, यहाँ पे ये सेल में बनी हुई है, ये सिंगल कैंडल बनी हुई है यहाँ। तो जो सीआरटीज हैं वो आपके पास तीन तरह की होती हैं, ठीक है। यहाँ वो सिंगल कैंडल होती है जो किसी पीडीएलएस में पहुंची होती है, उसको आप डायरेक्ट, ये तीन कैंडल है ना, तीन कैंडल ने सीआरटी बनाई, थर्ड कैंडल एंट्री देती है। जो सिंगल कैंडल होती है वो डायरेक्ट किसी पीडीएलएस के पास पहुंची होती है, ठीक है। आप उधर से ही एंट्री लेके ना, जैसे ये तो एक थर्ड कैंडल बन गई ना, ये वाली, ये एक अक्यूमुलेशन रेंज कैंडल है, ठीक है। ये इसके पास लो पड़ा हुआ है, ये वाली लिक्विडिटी स्वीप हुई, तो किस कैंडल में क्लोजिंग कर रही है, इस कैंडल में, तो ये आपकी सीआरटी कैंडल होगी ये वाली, ठीक है। तो अगर आप इसको सिंगल कैंडल के तौर पर मतलब करना चाह रहे हो कि हम इधर से कहीं से एंट्री पकड़े, तो फिर आप इस फेयर वैल्यू गैप में M1 में एंट्री देख के इसको यहाँ से एंट्री पकड़ने की ट्राई करते हो। एक तो ये हो गया, ये हो गया सिंगल कैंडल सीआरटी। फिर ये ट्रिपल बन गई, रेंज में क्लोज हुई। फर्स्ट कैंडल ये एक्यूमुलेशन, सेकंड ये मैनिपुलेशन या यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको, अब ये एक सिंगल कैंडल सीआरटी, सॉरी, ये एक रेंज कैंडल है ना, ये फर्स्ट कैंडल ये सीआरटी बना रही है इसकी हाई को सेव करके, ठीक है। तो ये यहाँ पे, ठीक है, और ये दोनों कैंडल इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं। फिर ये कैंडल लिक्विडिटी सेव करती है ये वाली, और इस यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक पड़ा होगा, ये वाला, ये पूरी कैंडल ब्रेकर ब्लॉक है ये M15 में। बेरी शार्ट ब्लॉक इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, लो ब्रेक हुआ है, तो ये हाई ब्रेक हो गया तो बन ब्रेकर ब्लॉक। तो इसको बोलते हैं डबल पर्ज सीआरटी, मतलब रेंज कैंडल एक ही होती है, ठीक है। उसको कभी मार्केट ऊपर से थर्ड मतलब सेकंड कैंडल मैनिपुलेशन करके सीआरटी बना के डिस्ट्रीब्यूट करती है। फिर डबल पर्ज सीआरटी बननी हो
तो फिर लो स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग कर देती है उसी रेंज में कैंडल एसएमटी फॉर्म करके। तो इसको डबल पर सीआरटी बोलते हैं, मतलब एक ही रेंज कैंडल होती है, ठीक है, उसको अपसाइड भी स्वीप करती है और लो को भी स्वीप करती है। पहले हाई को स्वीप करके ट्रेड मिल गई, फिर लो को स्वीप करके उसी रेंज में क्लोजिंग करके ट्रेड मिल गई। ये डबल पट सीआरटी होती है। मतलब एक ही रेंज को दो मरतबा, कब एक मरतबा बाई की ट्रेड मिल गई और सेल की, और कभी कभी एक ही रेंज में तीन तीन मरतबा ट्रेड मिलती है, उसको ट्रिपल पर्च बोल देते हैं। तीन मरतबा पर्च। अब ये देखिए ना, आपको हर तरफ सीआरटी आप नजर आएंगी। जैसे ये फर्स्ट कैंडल रेंज कैंडल, सेकंड मैनिपुलेशन कैंडल, थर्ड। अब ये इसको मैं मैनिपुलेशन कैंडल क्यों कह रहा हूँ, थर्ड कैंडल इधर ऊपर से निकल गई है ना। अब इस कैंडल ने प्रीवियस किसी लोग के साथ एसएमटी बनाई होगी लाजमी इसने। तो यहाँ से आप थर्ड कैंडल एंट्री कैसे करनी है वो आपको पता है। नो सप्लाई से, आर्डर ब्लॉक से, फिर वैल्यू गैप से या ब्रेकर ब्लॉक से, तीनों चारों एंट्री कन्फर्मेशन आपको पता है। फिर ये आपके पास एक रेंज कैंडल थी, ये मैनिपुलेशन कैंडल, और ये डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल। अब ये देखो आप, अब इस रेंज कैंडल इसमें कौन सी होगी, ये एक बड़ी सी कैंडल है ना, ये क्यों, ठीक है, इसको अब रेंज कैंडल बोलोगे, सीआरटी हाई सीआरटी लो कैंडल। अब ये मैनिपुलेशन कर रही है और यही एसएमटी बना रही है, ठीक है। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल थी, यहाँ तक आई ये वाली ट्रेड। फिर अगेन इस कैंडल ने इसके हाई को स्वीप करके फिर सीआरटी बना दी है। तो ये सीआरटी के अंदर सीआरटी इस तरह भी बनती है। तो इसके लिए मैनिपुलेशन जो कैंडल होती है ना, उसकी एसएमटी देखनी लाजमी होती है। ये जो मैनिपुलेशन कैंडल है ना, उसकी एसएमटी बननी होगी तो आपने सीआरटी पे ट्रेड करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। और जो आपकी सीआरटी आपके ट्रेंड के साथ होगी ना, वो आपको डबल से ट्रिपल टारगेट देगी। मतलब आपको हायर टाइम फ्रेम की सीआईएसटी अगर बाई साइड की बनी हुई है, तो आप बाई साइड की सीआरटी पे ट्रेड करो, वो आपको एक्सपेंशन ट्रेड देगी। एक्सपेंशन से क्या मतलब है कि अब ये एक सीआरटी बनी थी ना, हमारी हायर टाइम फ्रेम में सीआईएसडी होगी थी यहाँ पे। अब ये एक ट्रेड बनी, इसने कितने बिप्स दिए, 300 बिप्स दिए। अब हमारी जो ट्रेंड के साथ सीआरटी बनी हायर टाइम फ्रेम की सीआईएसडी के साथ, वो ये बनी, तो इसने कितने बिप्स दिए, तकरीबन 700 बिप्स इस सीआरटी की वजह से। तो इसमें आपका जो हायर टाइम फ्रेम की सीआईएसडी होगी ना, उसी की डायरेक्शन में अगर आपको सीआरटी मिलेगी ना, तो आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी। जब मार्केट एक हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्वीप करके ना, ठीक है, जैसे H4 में ये लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, ये वाली H4 की, ये लॉस पड़े हुए थे, ये सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी ये वाली H4 में। जब हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्वीप की और हायर टाइम फ्रेम का ये पीडी रेस था आर्डर ब्लॉक H4 में, तो उसके बाद आप देखो, आपको जब इस तरह का सीन मिले ना, अगर बाय साइड हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्वीप हुई, सीआईएसटी होगी हायर टाइम फ्रेम में, तो आपको फिर ना हा- मतलब बाय साइड लिक्विडिटी तक जाते, कोई बाय साइड हाई स्वीप होने तक, जैसे ये हाई पड़ा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट हाई, फिर ये हाई पड़ा हुआ है, उसके बाद ये रिजेक्शन ब्लॉक है, ये भी एक हाई पड़ा हुआ है, स्विंग है ये 3 कैंडल्स का, ये भी हाई पड़ा हुआ है। तो इसी को स्वीप करके ना मार्केट नीचे आई है, इस स्विंग को। तो जब एक तरफ से लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ऊपर निकलती है, हायर टाइम फ्रेम की सीएसटी बनाती है, तो उसी की डायरेक्शन में आपको बार बार सीआरटी मिलती है, मतलब एक्सपेंशन ट्रेड। जैसे ये सीआरटी बन गई, पहले ये सिंगल कैंडल सीआरटी बनी थी, इसने ये लो स्वीप किया हुआ है, ठीक है, फिर ये सीआरटी बन गई,
फिर ये ब्रेकर ब्लॉक में आके सीआरटी बना दी इसने। ठीक है, इसी तरह आपको 3-4 ट्रेड्स जो होती है ना वो मिल जाती हैं वीक में ना, एक ही डायरेक्शन में। अगर एक ही सेशन में मार्केट अच्छा मूव कर रही है ना हाई टाइम फ्रेम की, सीआरटी एसएमटी बना रही है जैसे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से तो कोई सीआरटी नहीं बनी। अगर वैसे अगर हम एंट्री करें जो हमारे हमने मॉडल पढ़े हुए हैं CISD बेस, तो ये ब्रेकर ब्लॉक टैप हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपकी सीआरटी यहाँ पे बन रही है M15 में। ठीक है, उसी दिन ये सारा सिनेरियो बना 25 नवंबर को। फिर ये बन रही है सीआरटी आपकी M15 में, फिर ये बन रही है सीआरटी, फिर ये बन रही है। तो आपको मल्टीपल चांस मिलते हैं फिर आपको ना हाई, मतलब हाई जो कोई सॉरी बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप होने तक ना आपको मल्टीपल एंट्रीज मिलती हैं सीआरटी पे। ये आपके सामने है ना, ये एक M15 में सीआरटी बनी हुई है, बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे नहीं बनी हुई। सीआरटी को आप एज ए कंफर्मेशन भी यूज कर सकते हो कि हमारी डायरेक्शन में सीआरटी बन रही है। एक तो ये सीआरटी बन गई है और बाकी जो एंट्रीज मॉडल्स सॉरी एंट्री कंफर्मेशंस हैं वो आपको पता है। अच्छा, सीआरटी पे किसी का कोई क्वेश्चन है कि किसी को कोई समझ नहीं आई हो इस चीज की? सलाम ताहिर भाई। वालेकुम सलाम। ताहिर भाई, मैनिपुलेशन कैंडल के हम नेक्स्ट कैंडल से भी एसएमटी मार्क कर सकते हैं या सिर्फ प्रीवियस को ही नहीं हमने नहीं टैली करना है? नहीं नहीं, जो 3 कैंडल सीआरटी होगी ना, हाँ उसकी जी। सीआरटी उसकी जो एसएमटी है वो मैनिपुलेशन कैंडल ही बनाएगी। नहीं, मैनिपुलेशन तो बनाती है, लेकिन एक दो दफा ऐसे रेयर केसेस हुए हैं कि एसएमटी पीछे नहीं बनी हुई थी, नेक्स्ट जो एसएमटी बनी ना नेक्स्ट कैंडल की, मैनिपुलेशन की नेक्स्ट कैंडल, वहां से मार्केट भाई मूव कर वो गई। नहीं भाई, वो फिर मैनिपुलेशन कैंडल की एसएमटी नहीं ठीक मार्क हुई होगी। ऐसा ठीक नहीं होगी। होता कि मैनिपुलेशन कैंडल अगर एसएमटी बना दे तो डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल उसका लो स्वीप करे, फिर अगेन ये हाई स्वीप करे मैनिपुलेशन कैंडल का। ठीक होगी, ठीक होगी। हर मॉडल वही काम करता है आपको सिर्फ एक मॉडल चूज करना है। ठीक है, उसमें आप मल्टीपल एंट्री कंफर्मेशन ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप हर चीज के पीछे भागेंगे ना, सीखने के पीछे कि मैं ये भी सीख लूं, मैं वो भी सीख लूं, मैं ये भी सीख लूं, तो वो सीन नहीं होता भाई। जो एक जो ज्यादातर अंग्रेज लोग हैं ना, मतलब जो जिनको मैं जानता हूँ फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, वो भाई नेस्डैक पे एक बंदा ट्रेड करता है। वो लंदन सॉरी एनएमए सेशन जैसे स्टार्ट होता है वो 10 मिनट या 15 मिनट का वो एफईजी बनने का वेट करता है। मार्केट जैसे ही उस एफईजी में टैप करती है ना दोबारा, तो उसमें M1 के इनवर्स फेयर वैल्यू गैप का और ब्रेकर ब्लॉक का वो वेट करता है। जैसे ही वो बनता है उस पे 1/2 की वो 5 स्टैंडर्ड लॉट के साथ 1/2 बुक करता है। डेली अगर ट्रेड मिल एक दिन अगर ट्रेड नहीं मिली तो वो नहीं लेता। उसका ये वो मॉडल है, परफेक्ट मॉडल, वो उसी पे काम करता है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने अपने ज़हन को प्रिपेयर करना है कि मैंने ट्रेड किस पे करनी है, क्योंकि हर चीज काम करती है अगर उसको प्रॉपर टाइम दे के प्रैक्टिस करके ट्राई किया जाए फिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सीआरटी का भी कोई टाइम होता है जैसे सिल्वर बुलेट का टाइम होता है? भाई सीआरटी का अगर आपका ट्रेंड चला है ना अच्छा, जैसे लंदन, जैसे ये एक लंदन सेशन में लिक्विडिटी स्वीप हुई ना, यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई थी लंदन सेशन में,
तो फिर भाई आप अगर लिक्विडिटी हायर टाइम फ्रेम की स्वीप हो गई है ना, स्ट्रक्चर आपका शिफ्ट हो गया है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो गया था, ठीक है, तो फिर आपको ना सीआरटी मल्टीपल टाइम फ्रेम में मिलती है। वैसे इसका स्पेसिफिक टाइम होता है जो 149, मतलब फर्स्ट जो H4 कैंडल होती है 1 AM वाली, ठीक है, उसके बाद होती है 5 AM वाली, वो मैनिपुलेशन कैंडल होती है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दिखाया, ये ये स्पेसिफिक टाइम वाली सीआरटी है। 1 AM वाली एक्यूमुलेशन, 5 AM वाली मैनिपुलेशन और 9 AM वाली ये H4 की कैंडल डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्पेसिफिक टाइम है सीआरटी का, मतलब कि यहाँ ये हर रोज नहीं बनती, ये वीक में शायद आपको इस तरह स्पेसिफिक टाइम पे मिले। ये जैसे ये बनी हुई है 1 PM पे, 5 PM, सॉरी 1, हाँ 9 PM। अब ये अब देखो कि ये 1 AM, 9 AM, 1 AM, 5 AM, 9 PM। अब ये देखो आपकी ये कौन सी टाइम बनी हुई है, 1 PM, 5 PM और 9 PM, ठीक है। इसका स्पेसिफिक टाइम ये है H4 की का, कि 1 AM वाली का, ठीक है, रेंज कैंडल होगी, 5 AM वाली मैनिपुलेशन और 9 AM वाली डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल होगी। ये इसका स्पेसिफिक टाइम है सीआरटी का। और जो लंदन सेशन में है वो 1 AM वाली कैंडल, H1 की 1 AM वाली कैंडल सॉरी एक्यूमुलेशन, 2 AM वाली मैनिपुलेशन और 3 AM वाली डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल, ठीक, 1 2 3, 1 2 3। अगर आपको स्पेसिफिक टाइम में वो मिले तो वो आपको मिलेगी, बहुत रेयर बनती हैं, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम वाली। तो जो मोस्टली आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना अच्छी, वो भाई लंदन सेशन का जो लंदन लंच का टाइम स्टार्ट होता है ना, उसके एंडिंग पे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन या एनवाई सेशन जैसे स्टार्ट होता है ना, तो कैंडल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देती है। जैसे ये कैंडल स्टार्ट हुई थी ना, इसने फौरन से एनवाई सेशन में बहुत अच्छी मूव दी थी तकरीबन, ये देखें ना 32 से ही स्टार्ट हुई गिरना, तो ये तकरीबन 500 पिप्स नीचे गिरी। और नेक्स्ट H4 की कैंडल 900 पिप्स नीचे आई। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल होगी ना अच्छी, आपको डिस्ट्रीब्यूट जो देगी, जो H4 में, वो लंदन सेशन का जो लंदन लंच का टाइम होता है ना, 5 AM से 7 AM, उसके बीच में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया ना उसने, तो वो एनवाई सेशन जो एनवाई सेशन का किल जोन का आखिरी घंटा था, वहां तक आपको अच्छी मूव देती है। तो ये स्पेसिफिक टाइम थे। अब और बगैर स्पेसिफिक टाइम के भी आप सीआरटी पे ट्रेड कर सकते हो। ये लाजमी नहीं है कि आपने इसके लिए टाइम फिक्स ही है, वैसे इसका फिक्स टाइम यही है, ये वाला 1 AM, 5 AM, 9 AM। अब ये देखो ना आप, ये 5 AM वाली कैंडल थी और 1 AM वाली ने 9 PM वाली मैनिपुलेशन की और 1 AM वाली डिस्ट्रीब्यूशन करी। अब ये भी तो सीआरटी है ना, ये भी तो सीआरटी है ना, ये टाइम के अगेंस्ट बनी है, तो ये भी सीआरटी है। लाजमी नहीं कि हमने स्पेसिफिक टाइम वाली सीआरटी को ही ट्रेड करनी है, हमको जहां भी, ठीक है, 3 कंडीशन हमारी पूरी होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, सॉरी, एक ही कंडीशन हमारी पूरी होनी चाहिए कि मैनिपुलेशन कैंडल एसएमटी बनाए, ठीक है। उसके बाद आपने जो सा मॉडल मर्जी अप्लाई कर लें, सीआईएसडी वाला मॉडल अप्लाई करके, एंट्री मॉडल अप्लाई करके एंट्री ले लें, या ऑर्डर ब्लॉक वाला, या इनवर्स फेयर वैल्यू गैप वाला, या आईसी 2022 मॉडल फेयर वैल्यू गैप से। अगर हम स्पेसिफिक टाइम पे बैठे रहेंगे ना, तो भाई वो आपको मंथ में 2 3 4 ट्रेड मिलेंगी बस H4 में।
जैसे ये आपको देखो, ये अब स्पेसिफिक टाइम वाली है, ये रिजेक्शन ब्लॉक था, ये लिक्विडिटी स्वीप क्यूएस कैंडल है, तो ये एक रिजेक्शन ब्लॉक था ये वाला, ठीक है। अब ये वन सॉरी ये कौन सी कैंडल है, 1 AM वाली, ये अब स्पेसिफिक टाइम वाली है। ये 5 AM वाली ने मैनिपुलेशन की और 9 AM वाली ने डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब ये देख लो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रही है ना 9 AM वाली, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आएगा ना, वो भाई आपकी कैंडल जो है ना, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल होगी, वो समझो कि 400-500 पिप्स आप आंखें बंद करके ना 9 AM वाली जब अगर बाय में डिस्ट्रीब्यूट करी है, तो बाय में आप 400-500 पिप्स उसको होल्ड कर सकते हो। अगर सेल में करी है तो सेल में उसको 400-500 पिप्स आप होल्ड कर सकते हो H4 में। तो ये सारा जो खेल होता है ना H4 का स्पेसिफिक टाइम वाला, ये लंदन सेशन का जो लंच टाइम होता है उसकी एंडिंग हॉर्स में जो 7 AM या 6 6:30 के बाद ये स्टार्ट होती है डिस्ट्रीब्यूट करनी। अब ये देखो आपके, ये अब स्पेसिफिक टाइम में नहीं सीआरटी बनी हुई, ये 1 PM वाली कैंडल है और ये 5 PM वाली, ये 9 PM वाली। अब ये स्पेसिफिक टाइम में नहीं बनी हुई, अब स्पेसिफिक टाइम में ये भी नहीं बनी हुई 1 AM वाली। काफी कभी कभार इस तरह होता है कि 9 PM वाली जो कैंडल होती है ना, जो 1 AM वाली कैंडल होती है, उसको तो हम रेंज कैंडल कंसीडर करते हैं स्पेसिफिक, अगर हमने सीआरटी पे ट्रेड करनी है तो कभी कभार इस तरह होता है कि 5 AM वाली जो कैंडल होती है ना, वो फर्स्ट कैंडल की जो 1 AM वाली कैंडल है उसके अंदर स्टक हो जाती है, ना उसका हाई स्वीप करती है ना लो स्वीप करती है, इस तरह। अब ये 1 AM वाली कैंडल का हाई एंड लो था ये वन, और 5 PM वाली इसके अंदर ही क्लोजिंग होगी इसकी। तो फिर इस तरह होता है कि जो 9 AM वाली कैंडल स्टार्ट होती है ना H4 की, वो हाई या लो को स्वीप करती है ना, तो जैसे ही वो हाई या लो को स्वीप करती है ना, अगर पहले हाई को स्वीप कर रही है तो फिर हमने यहाँ से सीएसजी देख के बाकी जो मॉडल हैं, फिजी, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, नो डिमांड, आपने यहाँ से एंट्री करनी है। अगर पहले लो स्वीप करती है तो फिर लो स्वीप करती है तो फिर आपने बाय ट्रेड करनी है, इस तरह। H4 की अगर 5 AM वाली कैंडल स्टक है 1 AM वाली की टेन में। अब ये जो थी 1 PM वाली, 5 PM वाली, 9 PM वाली, अब ये टाइम के अगेंस्ट बनी हुई है जो स्पेसिफिक टाइम है, तो ये भी इस पे भी हम ट्रेड करेंगे, ठीक है, क्योंकि है तो ये भी सीआरटी ना, लाजमी नहीं कि हमने सिर्फ स्पेसिफिक टाइम पे ट्रेड करनी है, नहीं। अब स्पेसिफिक टाइम वाली ये भाई फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड, ये मैनिपुलेशन, ये थर्ड, ये 9 AM वाली कैंडल। तो मैंने बोला था 9 AM वाली जब कैंडल डिस्ट्रीब्यूशन करने आएगी ना, तो वो भाई आपको 400-500 पिप्स इजीली प्रोवाइड करेगी, और ये भी तकरीबन 600 पिप्स इसने नीचे आएगी यहाँ से, 650 पिप्स। अब ये सिंगल कैंडल सीआरटी थी, ये जैसे ये H4 की एक सिंगल कैंडल है ना, अब ये किसी पीडीएस के हाई टाइम फ्रेम के पीडीएस के पास आई है ना, जैसे ये कैंडल क्लोज हुई है, नेक्स्ट इसका लो स्वीप करेगी, आपने M2 M1 सॉरी M2 M1 M2 M3 में जो सा मर्जी मॉडल अप्लाई करके ट्रेड पकड़ लेनी है। ये सिंगल कैंडल किसी भी पीडीएस में क्लोज होगी आप उसमें, तो नेक्स्ट जो H4 की कैंडल या H1 में अगर आप देख रहे हो, तो वो उसका लो अगर सेल साइड की तरफ मार्केट जा रही है डाउन में, तो लो स्वीप करेगी और जो सी आपकी एंट्री का इन्फॉर्मेशन आपको देगी, आपने पकड़ के अपना जो आपने 1/2 1/3 जो भी आपने टारगेट सेट किया हुआ है उस ट्रेड का, वो लेके मार्केट से निकले। सर हम हम 13 और इधर 15 देखते में हैं देख सकते हैं। भाई, M15 से लेके ऑनवर्ड जो से मर्जी टाइम फ्रेम में, M15 M30 45 मिनट का चार्ट भी ओपन होता है, ठीक है,
2 हॉर्स का भी टाइम टेबल चार्ट ओपन होता है, 3 घंटे का भी चार्ट ओपन होता है, H6 का भी चार्ट ओपन होता है MD5 में, ठीक है, 12 हॉर्स का भी चार्ट ओपन होता है। आपकी अपनी चॉइस है कि आपने कहाँ पे कौन सा टाइम टेबल देखना है। थैंक यू सर। अब ये आपके टाइम के मुताबिक ट्रेड बनी हुई है, ये स्पेसिफिक टाइम पे, ठीक। 1 AM वाली कैंडल ये, 9 AM वाली 5 AM वाली मैनिपुलेशन कर रही, और 9 AM वाली से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुई। तो मैंने आपको बोला है कि 9 AM वाली कैंडल जो होगी आपको, ठीक है, 400-500 पिप्स तक इजीली देगी। तो ये भी ऑलमोस्ट 400 पिप्स तक ये कैंडल गई है ये। अब ये आउट ऑफ द टाइम आपकी ट्रेड बनी हुई है, ये वाली। और आपने हमेशा जो होगी ना थिक कैंडल बड़े साइज की, ठीक है, उसकी विक्स कम हो, आपने वो प्रेफर करनी है। जिसकी विक्स ज्यादा हो, बॉडी कम हो, मतलब इस तरह की कैंडल हो, जैसे ये बनी हुई है, इस तरह की कैंडल हो, तो आपने इसको, ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होते हैं इस तरह की कैंडल हो। जैसे इसके नीचे बड़ी वीक है, ऊपर भी बड़ी वीक है, दरमियान में छोटी सी बॉडी, ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होती है। इस तरह की कैंडल को आपने CRT कैंडल मार्क नहीं करना, रेंज कैंडल, डोजी टाइप इस तरह की कैंडल मार्क बनी हो। तो अगर आपको वैसे आपकी FMT के साथ वहां पे ट्रेड मिल रही है तो आप करें, लेकिन ये इस तरह की कैंडल को आपने CRT कैंडल ही लेना, डोजी टाइप कैंडल कोई भी हो, ये वाली कैंडल होगी, या ये वाली, ये वाली, या ये वाली। बेशक आपको आपकी दूसरी जो आपकी सिंपल FMT से अगर आपको ट्रेड मिलती है आप करें, लेकिन CRT के लिए इस तरह की कैंडल्स आपने मार्क नहीं करनी। CRT के लिए थिक कैंडल होनी चाहिए, बड़ी, ठीक है, उसकी बॉडी पर बड़ी होनी चाहिए, ये इस तरह की नहीं हो डोजी कैंडल्स। इसको हम फर्दर ना कल डिटेल में एक और चीज ऐड करके पढ़ेंगे, इनसाइड बार TBS। एक होता है ना टर्टल बॉडी सूप, एक होता है इनसाइड बार TBS। वो अभी नहीं मैं पढ़ा रहा, वो मिक्स हो जाएगा इसमें। जैसे ये आपकी टाइम बेस है, स्पेसिफिक टाइम 1 AM, ये आपको भाई गारंटी के साथ ना 5 से 6 ट्रेड मिल जाएंगी, अगर सिर्फ इस टाइम को, अगर आप स्पेसिफिक टाइम को फॉलो करो ना मंथ में। अब क्रिप्टो में इसका टाइम टेबल हो रहा है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में हो रहा है, और इंडाइसिस में हो रहा है, ठीक है, CRT की टाइमिंग का। क्रिप्टो में यही कंसिडर की जाती है, सॉरी फॉरेक्स ट्रेडिंग में 1 AM वाली H4 की, 5 AM वाली मैनिपुलेशन, और 9 AM वाली डिस्ट्रीब्यूशन। तो H4 में मैं आपको सही बताऊं, H4 में ना बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, मतलब मैंने एक्यूमुलेशन बनी हो, सेकंड मैनिपुलेशन, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। मोस्टली सभी स्कैल्पर्स या इंट्राडे ट्रेडर होते हैं ना, वो H1 पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। अगर इधर किसी ने H4 एंट्री की होगी ना, तो इधर किसी ने H1 की CRT पे की होगी डायरेक्ट, इधर H1 की CRT बनी हुई थी NY सेशन में। जैसे ही यहाँ पे हाई स्वीप हुआ था ना, यहाँ पे SMT बनी थी सिल्वर में, ठीक है, यहाँ, तो ये सिंगल कैंडल CRT थी। अब सिंगल कैंडल CRT में लाजमी नहीं है कि हाई स्वीप होना लाजमी है, क्योंकि एक में हाई स्वीप होगा और एक में SMT बनेगी। तो जैसे ही ये हाई स्वीप हुआ तो ये SMT बनी, सिल्वर में हाई स्वीप हुआ, यहाँ पे SMT, और इसने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दी। तो इसने डिस्ट्रीब्यूशन कब स्टार्ट की, ये लंदन लंच क्लोज हुआ जैसे, ठीक है। अब ये देखो कि यहाँ पे
5 AM वाली कैंडल रेन कैंडल बनी हुई है और 6 AM वाली कैंडल ने इसको मैनिपुलेशन किया हुआ है और जो 8 AM वाली इसने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और 9 AM वाली कैंडल 8 से 9 बजे जैसी कैंडल स्टार्ट हुई है इसने SMT बना के साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दी। तो आपको पता है कि आपकी H4 में रेन कैंडल बनी हुई है, ठीक है, और H4 की कैंडल क्लोजिंग कर रही है आपकी, ठीक है, और वो SMT बना रही है किसी प्रीवियस, अगर आप H4 में CRT देख रहे हो तो आप H1 में जैसे वो क्लोजिंग कर रही होगी तो आप भाई H1 में ओपन होके जो 9 AM वाली कैंडल ओपन होगी उसकी आप H1 में जाके SMT दे के या M15 M13 में दे के टॉप से एंट्री पकड़ने की ट्राई करें। अब जो H4 की कैंडल स्टार्ट हुई है यहाँ से स्टार्ट हुई है डिस्ट्रीब्यूट करना। मॉडल हर वर्क करता है, आपको कोई एक मॉडल पकड़ के ना उस पे 100 पहले एग्जांपल्स रेडी करनी है बाई की और 100 सेल की, ठीक है, वो करके आपको फिर डेमो पे ट्रेड करनी है। जब आपका डेमो पे हाथ पक्का हो जाए 60-70 100 पिप्स इजीली बना लें, फिर आप लाइव मार्केट में आके पंडित ढूंढ लें और लाइव डिपॉजिट करके मार्केट में बैठ जाएं। अगर आप बगैर प्रैक्टिस के मार्केट में आएंगे तो मार्केट भाई आपको सांस भी नहीं लेने देगी, सीधी बात। आपके सामने अब ये डायरेक्ट एंट्री थी सिंगल कैंडल CRT पे, ये H1 की CRT, एक ये CRT, अब यहाँ से ये डायरेक्ट CRT पे ट्रेड थी, ठीक है, अब ये CRT थी, ये सिंगल कैंडल CRT। आपको मल्टीपल टाइम एंट्रीज मिलती है, मल्टीपल, ठीक है, इसमें सिर्फ ये है कि आपका हाथ कैट बैठाना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस करके, बगैर प्रैक्टिस कुछ नहीं हो। भाई आपको हर स्टोरी हर तरफ यही स्टोरी नजर आएगी बार बार। ये H1 में और भाई किसी का क्वेश्चन है तो पूछें, कल हम इसकी एक और चीज के साथ पढ़ेंगे, इसका इनसाइड वाल TPS के साथ। तार भाई एक साइड पे मतलब गोल्ड के अंदर इक्वल हाइज बन रहे हों और जो सिल्वर है उसके अंदर SMT बन रही हो, जी जी, मतलब कि सिल्वर के अंदर स्वीप ना हो और जी गोल्ड जी के अंदर वो वाली इक्वल हाइज बन रहे हो तो वो SMT होगी। भाई SMT तभी होगी जब एक पेयर में लिक्विडिटी स्वीप होगी, स्वीप के बगैर SMT नहीं है, ठीक है, ऐसे ही? ऐसे ही। ऐसे अभी भाई इधर हम देखें ना H1 में, तो अभी मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ सिल्वर में, यहाँ पे दोनों ने लिक्विडिटी स्वीप की हुई थी, ये वाली, तो ये एक ट्रैप था इधर से, तो मार्केट नीचे आई ड्रॉप की, फिर अगर यहाँ पे एक पेयर में लिक्विडिटी स्वीप ना होती और एक में हो जाती, अब यहाँ पे दोनों में H1 में लिक्विडिटी स्वीप हुई है। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। अब ये दोनों में ये वाली कैंडल की ऊपर नीचे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये यहाँ पे माइनस ही हुई है और ऊपर अच्छे से हो गए, लेकिन दोनों में हो गई है, तो ये भाई हमारे लिए SMT है ही नहीं, ठीक है, SMT टॉप ही हुई थी, ठीक है, यहाँ से ये वाली, ये इस कैंडल के साथ
ये भाई SMT हुई थी यहाँ। तो आप देखो ना कि आप ये दोनों ने, इसने भी लो स्वीप कर दिया, इसने भी लो स्वीप कर दिया इस कैंडल ने। तो ये SMT है नहीं, इसका क्या इंडिकेशन मिल रही है हमें कि इसने मजीद सेल जाना है। जैसे ये आपके पास देखें, एक एग्जांपल पड़ी हुई है, ये इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप नहीं ऊपर गोल्ड में हुई है, ये मैनिपुलेशन कैंडल कर रही है और CRT बना रही है। और नीचे देखें ये मैनिपुलेशन कैंडल इसकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं कर रही। इसका मतलब है गोल्ड ऊपर ही जाएगा, सेल नहीं है यहाँ पे। ये एक फेक मूव आई है, मतलब है सेल 200-300 पिप्स की, ठीक है, लेकिन ये एक ट्रैप मूव, मतलब मजीद इससे यहाँ से नीचे सेटलिंग नहीं जाएगी। अगर ये दोनों में लिक्विडिटी स्वीप हो जाती, यहाँ पे भी ये लिक्विडिटी स्वीप कर देती है कैंडल, तो ये फिर नीचे जाना था इसने, फिर ये एक वैलिड SMT होती, ठीक है, ये वाली, ये जो ऊपर बनी थी। तार भाई जो करंट मार्केट चल रही है, ये चलेगी 1 घंटे कैंडल में, ये भी तो मैनिपुलेशन कैंडल बन रही है CRT के साथ। रेड कैंडल के साथ जो लास्ट कैंडल है, ये वाली जो लास्ट कैंडल है, लास्ट 1 घंटे की लास्ट, जी ये ये SMT भी वाली बन रही है। हाँ जी, पीछे PDRS भी पड़ा हुआ है। ये वाली जी कौन सा PTR था आपके पास? ये वाला जो फेयर वाली गैप पड़ा हुआ है, ये तो भाई 2 दफा टैप हो गया। रिजेक्शन ब्लॉक भी कंसीडर कर सकते हैं जो पीछे पड़ा हुआ है। नहीं भाई, ये देखें, ये तो स्वीप हो चुका है ना ये वाला, जी जी अब ये इसकी तो कोई वैल्यू नहीं रही। अब भाई सुबह एशिया सेशन ओपन होगा ना, ये जो क्या कहते हैं सिडनी सेशन ओपन होगा, उसके 2 घंटे के बाद डिसाइड होगा क्या करना है मार्केट में। ठीक। ये आर्डर ब्लॉक अगर मार्केट ने उठना है ना, अच्छा, तो इस आर्डर ब्लॉक में इसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। इस आर्डर ब्लॉक में आके SMT बनाए। अब इसके पास आप देखेंगे, इसके पास ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, और ये बेरिश एफईजी है, ये वाला ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है, और ये बेरिश एफईजी, ये। तो ये जोन जिधर को भी ब्रेक हुए ना, ये दोनों जोन, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, उधर को मार्केट ने निकल जाना। अगर ये ऊपर को यहाँ से टैप करके ऊपर को जाती है बाय होके, इसको करती है मिट्टी, मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, तो ये बन जाएगा आपके पास। अगर कोई भी H1 की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है ऐसे, यहाँ से इस इस बुलिश कैंडल के ऊपर, तो ये बन जाएगा आपके पास बुलिश इनवर्स फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट बन जाएगी फिर आपके पास। तो फिर आपकी टारगेट फिर इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट इस ब्रेकर बुलाकर फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगी यहाँ से। अगर इधर से सेलिंग आती है, फिर ये इसको, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप को ब्रेकर ब्लॉक बनाना पड़ेगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है, फिर इधर से सेलिंग इसके